अच्छा। नहीं उधर हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि कमिटमेंट थी आपके साथ 12 बजे की। कुछ टेक्निकल इश्यूज आपको मालूम है कि इंडिया में चलते रहते हैं, पंजाब में चलते रहते हैं। बट हमारे साथ जैमिन दरबार जी की कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ गई। उनकी जगह मिस्टर वसीम सर है, वसीम अहमद सर। ही इज लाइव फ्रॉम सिडनी। ही इज हैविंग मारा एजेंसी, और ये रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंसी इनके पास, जस्टिस ऑफ पीस न्यू साउथ वेल्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही ये एक्चुअली इनके पास जो MIA, जिसे हम मेंबर्स ऑफ माइग्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, उनके भी मेंबर्स हैं। एंड MMA, जिसे कहते हैं मेंबर ऑफ माइग्रेशन अलायंस। तो विक्ट्री ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। मेन मकसद हमारा इनके साथ लाइव होने का ये था कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमें मालूम पड़े, सिडनी के बारे में बेसिकली, या जो इनके साथ एरियाज पड़ते हैं, चाहे पर्थ का एरिया है, चाहे तस्मानिया का एरिया है, चाहे क्वींसलैंड है, तो इनके बारे में कुछ हम क्लैरिटी हमें हो। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे साथ जो वसीम भाई जी हमारे साथ हैं, पहले तो इनका थैंक्स करते हैं कि इन्होंने आज टाइम निकाला हमारे लिए। बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ लाइव हुए हैं, और बाकी इनके बारे में इनकी जुबानी सुनेंगे। वसीम भाई, वेलकम टू दीप शो। सो माई वीजा ओवरसीज आपका वेलकम करता है। एंड थोड़ा अपने बारे में बताइए, फिर आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं पूछूंगा। ओवर टू वसीम सर, प्लीज। ओके जी, थैंक यू दीप जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन तो करवा ही दिया, वसीम अहमद मेरा नाम है, और हम यहाँ पे हमारा कंपनी है विक्ट्री माइग्रेशन। हम माइग्रेशन, एजुकेशन और भी सर्विसेज है हमारी, लेकिन स्पेशली स्टूडेंट्स रिलेटेड जो है, एक तो स्टूडेंट रिलेटेड है एजुकेशन की, और दूसरा माइग्रेशन। तो और हम यहाँ से ऑलमोस्ट 15 years से वी आर इन बिजनेस ऑफ स्टूडेंट रिक्रूटमेंट एंड माइग्रेशन रिलेटेड इश्यूज हम सॉल्व करते हैं। और हम एक्रेडिटेड है माइग्रेशन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जिसको मारा कहते हैं। उसके साथ we have to be registered with MARA to operate in any capacity. अगर हम लीगल एडवाइस रिगार्डिंग इमिग्रेशन या स्टूडेंट वीजा का, स्टूडेंट का चलो थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन माइग्रेशन रिलेटेड देने के लिए हमें मारा का मेंबर होना जरूरी है, रजिस्टर्ड, बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एट द सेम टाइम जैसे आपने इन्फॉर्म किया है कि MIA के मेंबर है, माइग्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, या माइग्रेशन मेंबर्स जो अलायंस है उसके मेंबर है। तो डिफरेंट एक्रेडिटेशन आपको जरूरी है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मारा, माइग्रेशन एजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी. That's the one which actually authorizes us to work as a migration agent, to act on behalf of our clients for any migration related, visa related जो है ना उनके जो क्वेरीज होती है। तो हम सिडनी में ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे ऑफिस है इंडिया में है, पाकिस्तान में भी है, और सिडनी में, कैनबरा में। तो वी आर रियली स्प्रेड ऑल ओवर। तो हम पिछले 15 years से ऑलमोस्ट जो है ना वो कलेक्टिवली काम कर रहे हैं इसमें, स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट में और माइग्रेशन इंडस्ट्री में। तो बाकी चल रहा है जी। नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा, थोड़ा हालात बताइए कि टेम्परेचर क्या है, थोड़े पॉलिटिकल हालात क्या है, उसके बारे में फिर बात करते हैं कि स्टूडेंट की क्या हेल्प करेंगे। अभी टेम्परेचर कितना होगा अप्रोक्सीमेटली अभी इस टाइम? अभी आई थिंक आजकल हमारा विंटर के पहले जो फेज होती है ना वो चल रही है। ऑस्ट्रेलिया और हमारा जो इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट है उसका उल्टा है। यहाँ पे आपके हमारे गर्मियां आती हैं, उधर गर्मी आ रही है ना, इधर इसी तरह गर्मियां खत्म हुई है, इधर सर्दियां आ रही है। तो टेम्परेचर है 17, 18, 17, 18 डिग्री टेम्परेचर है, तो इट्स वेरी प्लेजेंट, या वेरी प्लेजेंट। कोविड का क्या फर्क पड़ रहा है? कोविड का क्या यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि फ्लाइट्स बंद हो रही हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे, या इमिग्रेशन माइग्रेशन पे भी हम कह सकते हैं? तो देखिए, इमिग्रेशन इंडस्ट्री या एजुकेशन इंडस्ट्री जो ऑस्ट्रेलिया में है, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू। उनकी जो एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट है, एजुकेशन है और इमिग्रेशन ऑब्वियसली, तो दोनों लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। तो फर्क तो बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जरा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, दे कैन स्टैंड ऑन देयर फीट फॉर बिट। 12 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक ये गुजार सकते हैं। अदरवाइज इनकी इकोनॉमी डोमेस्टिकली दे आर डूइंग फाइन, बिकॉज ऑब्वियसली ये जरा वेल ऑफ कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, तो इंटर स्टेट इनका बहुत ट्रेड है, तो दे हैव समहाउ मैनेज्ड इट।
लेकिन इंटरनेशनली तो ऑब्वियसली इट इज इम्पैक्टिंग देम डीपली। बहुत मुश्किल हो गया, सभी के लिए मुश्किल हो गया ना। जी जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और फ्लाइट्स सेकंडली भी बैन की है, प्लीज जी प्लीज बोले कैरी ऑन। आप जी। तो हाँ दूसरा नहीं, मैं ये फ्लाइट का कह भी बैन हो गया ना। वो तो पहले दैट्स द ओनली रीजन के ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द कंट्री फ्यू कंट्रीज जिन्होंने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन एक्सट्रीमली जो है ना इनकी स्ट्रिक्ट है। कनाडा बिल्कुल ले सही। लें, यूके ले लें, अमेरिका ले लें, उनका इतना नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का इन्होंने फ्रॉम वीक वन दे इम्पोज लेवल 4 रिस्ट्रिक्शंस, नो ट्रैवल व्हाटसोएवर। तो इन्होंने अपने बॉर्डर बंद कर दिए। तो उसकी वजह से कोविड तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ना होने के बराबर है। लिटरली यहाँ पे वी डोंट फील कि यहाँ पे कोविड एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। देयर इज हार्डली 1 2 5 6 केसेस ऑल ओवर क्या ऑस्ट्रेलिया। बात है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो हम कोविड फ्री है, नो डाउट। लेकिन कोविड फ्री इसलिए है कि हमने बॉर्डर बंद किए हुए हैं। दैट इज द ओनली रीजन बेसिकली। तो आई डोंट नो व्हेन दे ओपन इट व्हाट्स गोना बी द सिचुएशन। लेकिन राइट नाउ इस वक्त कोविड फ्री भी है। लेकिन ये जो आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी एजुकेशन और माइग्रेशन रिलेटेड, तो ऑन टॉप ऑफ दैट एविएशन इंडस्ट्री बंद है। तो इंटरनेशनली वी आर आइसोलेटेड, डोमेस्टिकली वी आर डूइंग फाइन। तो ये है थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का बैकग्राउंड के वी आर डूइंग ओके। लेकिन आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, हमें नहीं पता बिल्कुल ठीक। नहीं वो किसी को नहीं मालूम एक्चुअली। वैसे तो न्यूज़पेपर वैसे या न्यूज़लेटर में वैसे से भी आता रहता है कि 2022 दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया के जो बॉर्डर है वो सील रहने वाले हैं। अब आगे क्या हालात होते हैं वो तो चलो अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु जाने। बट चाहते तो हम यही है कि कोविड का जो सिस्टम है फटाफट समाप्ति की तरफ हो और इंटरनेशनल जो बॉर्डर वो एक्चुअली ओपन हो जाए, ताकि जिस कंट्री में वो लोग जो जाना चाहते हैं उसकी भी इकोनॉमी जो है वो भी फाइन हो। यहाँ से जो लोग जाना चाहते हैं उनके भी जो ड्रीम्स है वो भी फिलफिल हो। तो माइंड में तो यही था कि फटाफट इससे बाहर आए हम इससे। ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है एक्चुअली इन द माइंड ऑफ द पीपल। Right. Yeah. Okay. It's all over the world. It's unfortunately worldwide problem. जी हाँ, बोले आप, बोले जी। So वसीम सर, सपोज हम वेजेस की बात करें तो कितना के वेजेस यहाँ पर मिल जाता है पर आवर वाइज यदि बात करें? कोई स्टूडेंट यहाँ पर आता है या कोई यहाँ पर एज ए परमानेंट रेजिडेंसी आती है, तो अंदाजा आपका क्या लगता है कि कितना के वेजेस मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली? वेजेस इट्स वेरी जो है ना सब्जेक्टिव टू व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑक्यूपेशन समबडी इज इन। लेकिन बिल्कुल ठीक है, वेरी हेल्दी उस कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप देखें ऑब्वियसली डिपेंड करता है। अगर कोई आईटी में है तो वो 100,000 प्लस के पैकेजेस होते हैं उनके। कोई इंजीनियर है तो उसके भी 100,000 प्लस। लेकिन ओवरऑल अगर आपको जॉब शॉप का यहाँ पे बड़ा इजी है उस कॉन्टेक्स्ट में। देखें आप तो जॉब अवेलेबिलिटी, अभी तो ट्रैवल बैन है तो उसको छोड़ें, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे एक तो मौसम है और दूसरा ओवरऑल वैसे भी एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी खासी है टू गेट इट ओवरऑल। और देखें जो स्टैंडर्ड रेट है जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मिनिमम जो है वो अराउंड, जी हाँ, जो $25 पर आवर के हिसाब से लोग एवरेज जो है ना वो अर्न करते हैं। तो इट डिपेंड्स के 25 मीन्स के अगर आप 40 आवर्स करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट $1,000 तो हो गया ना पर वीक। बिल्कुल। अगर आप 40 आवर्स करते हैं 2,000 बल्कि तो बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। वसीम सर, जो लोग यहाँ से इंडिया से जाते हैं कि बस हमें ऑस्ट्रेलिया हमें रीच करवा दो, उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि इतना मतलब इलीगल तरीके से वहां पर जाते हैं, तो हमें उसको स्टॉप करना चाहिए कि सिर्फ एक जो कंसल्टेंट होते हैं, जो एजेंट कहते हैं, कंसल्टेंट तो मैं नहीं कहूंगा, जो एजेंट होते हैं वो कहते हैं हम ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर निकलवा देंगे, आपको ये कर देंगे, 20 लाख लेंगे, 30 लाख लेंगे। आई थिंक इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ताकि आपका जो मैसेज है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्लो करे? सर ऐसा जो भी ऑब्वियसली हमें भी पता है, वी नो दिस ऑल व्हाट गोज ऑन बिहाइंड। लेकिन और जिसको हम एजेंट कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को एजेंट कहते हैं, यानी कि माइग्रेशन रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट है। तो हमारा नाम बदनाम हुआ है उधर हमारे कंट्रीज में, क्योंकि एजेंट और सेंस में लेते हैं लोग। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है, डेफिनेटली कोई अगर आप यहाँ पे आने का सोचता है ना इलीगल मीन से, तो यहाँ पे आके जो उसका हाल होना है उनको पता नहीं है कि यहाँ पे आके कितना मुश्किल है अगर आप लीगल नहीं है तो। अगर आप लीगल है, और लीगल का एक बड़ा आसान तरीका है स्टूडेंट वीजा।
अगर आप स्टूडेंट वीजा लीगल तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके अगर आप आ जाते हैं तो नथिंग बेटर देन स्टूडेंट वीजा। फिर आके यहाँ पे डिफरेंट एजुकेशन से रिलेटेड पाथवेज बनते हैं आपके पीआर के, या अगर आप वहीं से पीआर होके आए फिर भी, लेकिन इलीगल आना इट्स लाइक नेक्स्ट टू डेथ, यानी कि इतनी ये पनिशिंग है। जो आदमी आता है, आई गारंटी यू कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो एक बार यहाँ पे आ जाता है इलीगल तरीके से, तो दे प्रे कि हमें किसी तरह से वापस चले गए हम, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मुश्किल जिंदगी है। इफ यू लिव हियर अनलॉफुली इलीगली नोबडी विल एम्प्लॉय यू, क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है कि आपका वीजा स्टेटस चेक करके कोई भी एम्प्लॉयर आपको जॉब देता है। तो अगर कैश इन हैंड जैसे कहते हैं तो वो तो इलीगल, तो आपको $5 पर आवर भी कोई नहीं देगा और आपको एक्सप्लॉइट करेगा, और यू विल गेट नो वेयर। आप 10 साल भी यहाँ पे रहेंगे, यू विल गेट नो वेयर। तो द बेस्ट ऑप्शन इज टू कम ऑन अ वैलिड वीजा, स्टूडेंट हो या कोई भी वीजा हो, लेकिन इवन विजिटर में भी आ जाए, लेकिन जेन्युइन वीजा पे आए। अगर आपने कोई इधर उधर के वीजे से आए तो इट्स ए नो गो जोन, ये पनिशमेंट है टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है ये जस्ट एक सुसाइडल नोट होगा। इफ अ पर्सन कम्स टू ऑस्ट्रेलिया ऑन द बेसिस ऑफ इलीगैलिटी, आई थिंक इट्स अ क्राइम एंड सुसाइडल फॉर द पर्सन, आई बिलीव। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वो यहाँ पे आते ही लैंड मैंने कहा अगर वो कोई इस तरह के बाय मीन्स ऑफ सम इलीगल मीन्स आते हैं तो यहाँ पे आते ही दे विल रियलाइज, द मोमेंट दे विल रियलाइज समथिंग वी डिड ए ब्लंडर, क्योंकि उसका दे कैन गेट नो वे, गारंटीड कहीं नहीं जा सकते उसके बाद। बिल्कुल ठीक है। ओके वसीम सर, मान लीजिए कि यहाँ से इंडिया से कोई पर्सन विजिटर वीजा पे आता है, तो यहाँ पर उसके जॉब के कितने चांस होते हैं? जैसे हम तो खैर वर्क परमिट में डील नहीं करते, ना ही हम पीआर में डील करते हैं, हम सिर्फ स्टडी वीजा करते हैं दैट्स इट। और या विजिटर वीजा के लिए हम उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से किसी भी कंट्री में जो जाना चाहते हैं उनकी जो चेकलिस्ट पूरी होती है वहां पर हम उनको अप्लाई करते हैं। यदि ऑस्ट्रेलिया में एक पर्सन, कोई क्लाइंट आना चाहे, तो आप उनकी क्या हेल्प करते हो इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट या पीआर? क्या उनको मिल जाता है वर्क परमिट? मिल जाता है तो क्या वापस आना पड़ता है कि वहीं पर इनको स्टे करना पड़ता है? आपका क्या विचार है इसके लिए, प्लीज? देखिए ये बहुत ही वास्ट जिसे कह लेना, यहाँ पे क्वेश्चन इतना, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन दैट्स द होल माइग्रेशन इंडस्ट्री बेसिकली, ये इसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं, अगर कोई सपोज विजिटर, एक 2-3 मेन कैटेगरीज है ना विजर्स की, जिसकी वजह से हम लोग वहां से आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से। वो यही है कि आप या तो विजिटर आएंगे, या आप एज ए स्टूडेंट आएंगे, या वहां से कोई स्पॉन्सरशिप लेके आएंगे, या वहां से परमानेंट रेजिडेंसी ही लेके आएंगे। 3-4 ऑप्शंस होते हैं, सिनेरियोज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो सबसे पहले जो आपने कहा कि अगर कोई विजिटर आता है, विजिट वीजा में अगर आप आते हैं तो आपके पास वर्क राइट्स नहीं होते, यू कैन नॉट वर्क, तो नो वर्क कंडीशन उसके ऊपर आपके विजिट वीजा के ऊपर अटैच होती है। 3 महीने के लिए आते हैं, आपका डिपेंड करता है वो वीजा जब आपको ग्रांट होता है उसके ऊपर क्या कंडीशन लिखी हुई है। समटाइम वो लिख देते हैं नो फर्दर स्टे, तो आप वीजा एक्सटेंड नहीं करवा सकते। समटाइम वो नहीं लिखते तो आप 3 महीने से 3 महीने और हो जाएगा आपका, लेकिन ड्यूरिंग दिस होल टाइम यू कैन नॉट वर्क, आपका लीगली वर्क नहीं कर सकते। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ गिविंग यू वर्क वीजा। बाकी स्टूडेंट है, स्टूडेंट आते हैं, यस दे हैव एज यू नो कि उनको 20 आवर्स पर वीक और 40 आवर्स पर फोर्टनाइट दे कैन लीगली वर्क, और जो हॉलीडेज होती है उस पर फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो वर्क राइट का यही है। बाकी हम तो बहुत कुछ करते हैं, देयर आर एटलीस्ट 100+ इमिग्रेशन जो वीजा रिलेटेड जो कैटेगरीज है, हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम ओवरऑल जो विजिटर और स्टूडेंट वीजा और माइग्रेशन वीजा यही है जो मेन, जिसको जो ओवरऑल एक नॉर्मल पर्सन डील कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। मोस्टली ये कहा जाता है कि आप विजिटर वीजा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, वहां से आपको वर्क परमिट अरेंज हो जाएगा। ये एक मिथ है बहुत बड़ी इंडियंस में, तो इसको तोड़ने का मैंने ये क्वेश्चन किया कि ऐसे ना मत फंसे कि 10-20 लाख रुपए देके ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए विजिटर वीजा पे, जबकि देखिए 10-12-15 हजार रुपए फीस है। 10-15 हजार रुपए मान लीजिए कंसल्टेंट ने ले लिया, 25-30 हजार में यदि वीजा लगता है, तो वाई टू स्पेंड 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपीज टू रीच टू ऑस्ट्रेलिया? उसके बाद वर्क परमिट मिलना नहीं है, फिर वापस आएंगे या वहां पर इलीगल स्टे करेंगे, कुछ ना कुछ गलत होगा उनके साथ। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे लोग यहाँ पर ना आए जो विजिटर वीजा को सोचते हैं कि मैं वर्क परमिट में कन्वर्ट करा दूंगा। बहुत टफ वर्क, आई थिंक इट्स रेयर टू द रेयरेस्ट। आई एम राइट सर? जी हाँ, 100% एग्रीड। और मैं अभी आजकल वही केस कर रहा हूँ।
जिसमें एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। शी केम ऑन ए स्टूडेंट वीजा, सॉरी क्या होता है जो विजिटर वीजा होता है, विजिटर वीजा पे आके यहाँ पे स्टूडेंट की एप्लीकेशन डाल दी, और बिल्कुल पीछे ठीक से है, कुछ करते हैं ऐसे लोग। गड़बड़ी। आपको ज्यादा पता है स्टूडेंट वीजा की चेकलिस्ट क्या है, उसके डॉक्यूमेंट्स की बिल्कुल रिक्वायरमेंट ठीक है, क्या है, फाइनेंशियल, एजुकेशन, एक्सेट्रा, बहुत जो कुछ। जीटी होती है, जेन्युइन, बहुत कुछ है। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं हमसे क्योंकि आप स्टूडेंट्स को डील करते हैं। तो जो जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस का जो क्राइटेरिया है वो तो विजिटर वीजा पे आई थी, तो यहाँ पे आके उसने स्टूडेंट का डाल दिया। यहाँ पे जिस एजेंट ने वहां से डाला इंडिया से, उसको ईमेल आ गई कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, फाइनेंशियल जैसे होते हैं या जो भी था। ही गॉट सही पैनिक, है। और उसने अपने अपने अकाउंट से उस लड़की की जो यहाँ पे आई हुई थी, जिसने स्टूडेंट वीजा के लिए डाला था आफ्टर अराइविंग ऑन विजिटर वीजा, उसको एप्लीकेशन पीछे से विड्रॉ कर ली। आप इमेजिन करें कि एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, वो लड़की ने अप्लाई किया, उसको कुछ पता नहीं है, और वो विजिटर विजिटर वीजा पे थी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा स्टूडेंट वीजा हो जाएगा। उसकी एप्लीकेशन विड्रॉ हो गई हुई थी, और लकीली जब हमारे पास आई तो उसका अभी वीजा उसकी एप्लीकेशन विड्रॉ की थी उसने स्टूडेंट वीजा की, क्योंकि डिपार्टमेंट कहा कि तुमने जो हमें डॉक्यूमेंट्स है वो बोगस है, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स है। तो उसने डर के एप्लीकेशन ही विड्रॉ कर ली। आप इमेजिन करें कि और लड़की को पता नहीं है, और जिसकी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली वो तो इलीगल हो गई। वो इतना पैसा लगा के आई वहां से, यहाँ पे आके विजिटर वीजा पे स्टूडेंट पे जाने के बाद वो माय इलीगल हो जाना था गॉड। उसने, और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जानी थी। लकीली अभी हम ओहो। इंटरव्यू किया, हमने बहुत डेक्लेरेशन दी है, ये दिया वो दिया, कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया, तो अभी लकीली जो हमने जो विड्रॉ करने की एप्लीकेशन डाली थी उसको वापस करवाया है कि अभी प्लीज इसको विड्रॉ करो, हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट देते हैं। तो कहने, और वो भी अगर वो डिसाइड कर देता डिपार्टमेंट, शी हैड नो चॉइस बट टू बिकम इलीगल। तो ये तो सुसाइड, आपने सही लफ्ज यूज किया, इट्स सुसाइडल। क्या वर्क वीजा पे आए, विजिटर पे आए, और समझे कि मैं यहाँ पे वर्क वीजा मिलेगा या स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। तो बी केयरफुल, एब्सोल्युटली। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि देखिए हम हैं एजुकेशनल कंसल्टेंट, हमें हमें कोई एजेंट भी कहता है ना, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही कि हम एजेंट हैं, हमने हमारा एजेंसी ली है। आप एक माइग्रेशन के रजिस्टर्ड एजेंट हो, है ना। एजेंट का नाम बदनाम होता है कि एक एक पर्सन जितना जो इतना स्टडी किया, इतना एक्सपीरियंस लिया, आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है सिडनी में काम करने का, एज ए माइग्रेशन करवाने का, तो लोग कितना इसको बदनाम करते हैं, एक एजेंट का नाम लिया जाता है। मुझे भी कई कॉल करते हैं, सर आप एजेंट बोल रहे हो, मैं कहता नहीं, मैं एक एजुकेशनल कंसल्टेंट बोल रहा हूँ, आप मुझसे एजुकेशन के रिलेटेड बात एग्जैक्टली। करिए। अब जो लोग 20-30 लाख रुपए लेके उस लड़की को, जिसका सिर्फ खर्चा 25-30 हजार रुपया है, एम्बेसी की फीस या उसके चार्जेस डाल दीजिए, 25 लाख रुपए लेके या 20 लाख लेके उसको एक समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद जो पीछे डोर थी वो खींच ली कि तू जा, अब तेरा अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु रखा। तो अब क्या करेंगे लोग? ये तो अपना एक जो हमारा इंटेलेक्ट है, वी शुड यूज दैट इंटेलेक्ट, कि हमने दूसरी कंट्री जाना है, उसकी चेकलिस्ट क्या है उसको देखना है हमने। वी आर नॉट देयर टू गो डायरेक्शनलेस, हम ऐसे दिशाहीन नहीं जा सकते किसी भी कंट्री में। आपने बिल्कुल सही बात बोला, ये बहुत बढ़िया बात की आपने कि जैसे आपने संभाल लिया तो वो संभल गई, अदरवाइज पनिशेबल है। उसको कितना पैसा देना पड़ सकता है उस गवर्नमेंट को, यू कांट इमेजिन, जितनी मर्जी पेनल्टी लगा सकते हैं वो। एग्जैक्टली। और अल्टीमेटली उसको डिपोर्ट ही होना पड़ेगा, तो फायदा क्या हुआ? बताइए तो जी। so the best advice बिल्कुल ठीक is है। to even somebody contemplates coming to Australia या यूके जाना चाहता है या कनाडा जाना चाहता है, कहीं पे भी जाना चाह रहा है, they must go through using a valid visa, use legitimate means to come to go abroad। कहीं पे भी जाना हो, ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो, यूके हो, जहाँ पे भी है, कभी इलीगल ना जाए, क्योंकि दैट इज लिटरली सुसाइड। आप लिटरली आप कहेंगे कि यार इससे पहले बच्चा मैं मर ही जाऊं, ऐसा लोग डेस्परेट हो जाते हैं, बिकॉज आप इतना पैसा करके आए होते हैं पेरेंट्स के साथ, सिस्टर फैमिली, पता नहीं कैसे कैसे बंदा आता है यहाँ पे। तो द बेस्ट वे टू कम ऑन स्टूडेंट वीजा, यू वही पैसा स्पेंड करो स्टूडेंट वीजा के लिए, अपनी फीस पे करें, जेन्युइन वीजा पे आए। वंस यू आर इन जेन्युइन स्टूडेंट वीजा, देयर आर 1 मिलियन वेज टू, जो है ना, आगे पीआर सीआर के पाथवेज है, तो देयर वेरी लिजिट, बहुत ज्यादा चांसेस है आपके कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट वीजा को परमानेंट रेजिडेंसी में, इवन दो दैट डिफिकल्ट, लेकिन एटलीस्ट आप जेन्युइन लेजिटिमेट वैलिड वीजा पे हैं यहाँ पे, तो आप काम कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है।
बिल्कुल ठीक है। वसीम जी सर, जो आपके पास इंडिया से विजिटर वीजा लेके आते हैं, तो आप उनकी क्या हेल्प करते हो? देखिए, पहले तो स्टेप यह है कि जब विजिटर वीजा के लिए उन्हें आना होता है तो उनका हम फाइल प्रिपेयर करते हैं, उनका वीजा एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, क्योंकि विजिटर वीजा भी आपको पता है हमारे इंडिया पाकिस्तान यूं कंट्री से इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये आता है जेन्युइन के लिए, एक कंडीशन होती है जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट, जो कि आपको ज्यादा पता है, बिल्कुल आप ठीक है। स्टूडेंट्स का डील करते हैं। बिल्कुल तो एग्जैक्टली जी। जो विजिटर वीजा है वो भी एक टेम्पररी एंट्रेंट है ऑस्ट्रेलिया या के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेम्पररी एंट्रेंट के लिए आपको अपनी जेन्युइनिटी दिखानी पड़ती है। तो पहला तो काम हम यही करते हैं कि उनका विजिट वीजा की जो चेकलिस्ट है उसको सब्सटैंटिएट करके कि ये हम इसको पूरा उतरते हैं, फिर आते हैं। जब आ जाते हैं तो फिर जो विजिटर वीजा है, अनफॉर्चुनेटली आपको जैसे मैंने कहा कि वो विजिटर वीजा इज जस्ट विजिटर वीजा, उसको आप ज्यादा खेल बिल्कुल नहीं ठीक है। सकते उसके साथ। एटलीस्ट वो अगर विजिटर वीजा भी आना है तो विजिटर वीजा जेन्युइन होना चाहिए, ताकि अगर आए तो हम एक्सटेंशन ले लें। सपोज 3 महीने की मिल जाएगी, या हो सकता है आजकल जैसे लोग फंसे हुए यहाँ पे कोविड पे, तो वो तो 1-1 साल का भी हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम विजिटर वीजा का ये है कि आपको वर्क राइट्स नहीं मिलते। तो व्हाट्स द बिल्कुल पॉइंट ठीक है। विजिटर वीजा पे? अगर अगर आपने जेन्युइनली विजिट करने आना है, देयर इज नो प्लेस ऑन प्लेनेट एक्सेप्ट हमारे इंडिया पाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कोई जगह नहीं है दुनिया में। तो ये कोई शक नहीं है, कोई विजिट शक नहीं। विजिट के लिए एब्सोल्युटली, हाँ, तो उसके लिए फैंटास्टिक है, नो डाउट। लेकिन जस्ट विजिटर वीजा जस्ट टू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट वेज आउट, नो, दैट्स अ बिग नो, कैपिटल नो। बिल्कुल ठीक है। वसीम सर, आपके जो डोमेस्टिक स्टूडेंट हैं वहाँ के, उनकी तो खैर आप हेल्प करते ही हो, जो जी वहाँ पर स्टडी वीजा पे हैं। उनके लिए आपने कोई कोर्स चेंज कराना है, कॉलेज चेंज करना है, आगे वर्क परमिट डलवाना है या पीआर डलवानी है, वो उसके लिए तो आप हो ही हो वहाँ पर, उसमें तो कोई शक नहीं है। इंडिया से सपोज कोई दैट्स व्हाट यहाँ वी पर डू। स्टूडेंट जाता है, या तो इंडिया से मान लीजिए कोई जी स्टूडेंट जाता है, तो उसके लिए आप एज ए स्टूडेंट वीजा, जब वो आपके पास वहां पर चले जाता है, तो उनके लिए आप क्या हेल्प कर सकते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? देखिए, हमारे पास ऑलमोस्ट डेटाबेस है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का डेटाबेस है जिनके जिसके साथ हम डील कर चुके हैं, जो आ चुके हैं, जो आज यहाँ पे आके कोर्स चेंज करवाते हैं। तो बहुत नेटवर्क है हमारे पास। तो कोई अगर आता है तो जो सबसे पहली जो आप लैंड करते ही आपको होता है कि आपको सपोर्ट चाहिए यहाँ पे, कोई एयरपोर्ट पे लेने ही आ बिल्कुल जाए ठीक है। और कुछ नहीं है तो जी। अकोमोडेशन का कोई उनको कनेक्ट करवा देते हैं लोगों के साथ, जहाँ पे वो टेम्पररी 1-2 वीक 3 वीक तक, जब तक वो जी। सेटल नहीं होते, वहाँ पे अकोमोडेशन ले ले, रह ले उनके साथ, फिर उनकी वैसे ही दोस्ती बन जाती है। तो देन दे कैन फ्रॉम देयर हाँ। वी गो ऑनवर्ड्स, वो स्टडीज अपनी कैरी ऑन करते हैं, फिर दे फाइंड आउट। तो हमारा बेसिकली हम कनेक्ट कर देते हैं लोगों को, जो भी जिस डेमोग्राफी से आया होता है। सपोज आप लुधियाना से है तो पंजाब से भी जी। आया हुआ है, तो उनको पंजाबियों के साथ कनेक्ट कर दिया, या साउथ से है तो साउथ के साथ कर दिया, तो देन दे फाइंड देयर ओन वेज। इसके लिए उसके बाद बड़ा आसान हो जाता है अपना काम बिल्कुल निकालना ठीक। जॉब के लिए या अकोमोडेशन का। तो उसके बाद कोर्स करें, कोर्स चेंज करना, जैसे आपने कहा चेंज ऑफ कोर्स और टीआर पीआर जो भी है, वो फिर हम डिजाइन करते हैं उसके हिसाब से जो उसकी क्रेडेंशियल्स है एप्लीकेंट्स के। जी बिल्कुल ठीक है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि विक्ट्री ग्रुप, जो कि नॉर्थ साउथ वेल्स में है एंड सिडनी से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, और वहाँ पर जो विक्ट्री ग्रुप है, वसीम सर है, जैसे मैंने जैमिन दरबार जी के बारे में बात की, जो अभी लाइव होने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ फ्लाइट्स में स्टक कर गए और टेक्निकली दिक्कत आ गई, तो इसलिए वसीम सर हमारे साथ जुड़े हैं। विक्ट्री ग्रुप बहुत ही एथिकल कंपनी है, और स्टूडेंट वीजा के लिए जो ऑन शोर है या ऑफशोर भी है, उनके लिए काम करती है, वर्क परमिट के लिए काम करती है, पीआर की फाइलिंग के लिए काम करती है। बहुत ही प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट कंपनी, जैसे कि माई वीजा ओवरसीज यहाँ से जो स्टूडेंट वीजा लगवाती है, उनके लिए भी जो जीटी ही, जैसे सर ने कहा कि जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट है, कि आपको जेन्युइनिटी अपनी शो करनी पड़ेगी कि जब आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो आप जेन्युइन हो, आपने वापस आना है अपनी होम कंट्री, उनकी जो वहां पर जो एजुकेशन ली है उसका बेनिफिट आप अपनी इंडिया या पे अपनी होम कंट्री में आके लेना है। उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल क्रेडेंशियल दिखाने पड़ेंगे, उसमें आपको अपनी जो फी है वो दिखानी पड़ेगी, जो आपकी बैंकिंग है वो दिखानी पड़ेगी, जो आइल्स के बैंड रिक्वायर्ड है
वो दिखाने पड़ते हैं। यदि आप विजिटर वीजा पे हो तो आपको फिर वही अपने जो इनकम सोर्स है, जो ITL से कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं, या फॉर्म 16 कहते हैं, या J फॉर्म कहते हैं, वो दिखाने पड़ते हैं। बैंकिंग दिखानी पड़ती है, आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन दिखानी पड़ती है, CA के एसेट्स लायबिलिटी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो शो करने पड़ते हैं। तो वसीम साहब ने यही बोला कि आपको GTE जो जेन्युइन टेम्परेरी है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो विजिटर वीजा पे आना चाहते हैं, चाहे वो वहां पर विजिट करना चाहते हैं, तो दोनों हालातों में आपको अपना जेन्युइनिटी शो करनी पड़ती है। सर प्लीज प्लीज करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग कि जो मैंने विक्ट्री ग्रुप के बारे में बताया, थोड़ा सा आप और एडिशन करिए कि विक्ट्री ग्रुप और किस तरह से स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकती है, फिर हम इस सेशन को सर वाइंड अप करेंगे, प्लीज सर। स्टूडेंट को तो हम इस तरह कर सकते हैं कि ऑब्वियसली आप ऑन शोर ऑफ शोर तो आप हैं ही है। सो वंस दे लैंड इंडिया, सपोज वंस दे लैंड इन ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, कैनबरा में, सिडनी में, जहां पर भी लैंड करे, वी कैन प्रोवाइड देम इनिशियल जो सेटलमेंट की सर्विसेज होती हैं, कि उनको जैसे मैंने पहले भी कहा को कनेक्ट कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी उनके डेमोग्राफी से है। तो वंस दे गेट कनेक्टेड देन दे फाइंड देयर ओन वे, जॉब के रिलेटेड और इससे रिलेटेड। तो प्लस ये है कि उसके बाद उनका कोई भी वीजा रिलेटेड कोई भी इशू हो, या एजुकेशन रिलेटेड इशू हो, चेंज ऑफ कोर्स करना है, या उन्होंने कोई भी इस तरह का इशू हो, वी आर ऑलवेज देयर। एक बात तो आपको बतानी थी, आपको ये अभी बड़ी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है बेसिकली, जो आपसे ज्यादा रिलेटेड है, हमसे ज्यादा आपको ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि आप वहाँ पे माई एडवाइस ओवरसीज के नाम पे स्टूडेंट वीजा जो है ना वो करते हैं लोगों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको मार्केट करने वाले अगले आने वाले दिनों में, इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। तो ऐसा है कि जिन लोगों के, आपको पता ही है, आपके पास बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके वीजे लगे हुए हैं, लेकिन वो ठीक है ट्रैवल नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया। सर उनका ये है कि ऑस्ट्रेलिया का आपको पता ही होगा कि जब आप यहाँ पे 2 साल की डिग्री करते हैं, उसके बाद आपको एक TR मिलती है, टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा 485 हम उसको कहते हैं, वो मिलता है। तो उसके लिए 2 साल आपने स्टडी करनी होती है, उसके बाद आपको मिलता है। उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब क्या हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी सब्सटेंशियल है कि अभी क्या करना, जिन लोगों के स्टूडेंट वीजा ग्रांट हो चुके हैं जिनके, लेकिन वो ट्रेवल नहीं कर सकते। अब ऐसा है कि अगर वो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो डेफर कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं अपना, ये कि हमारे पास फीस नहीं है, लेकिन आई गिव यू गारंटी अगर वो वहां पे ऑनलाइन स्टडी करें अगर अपनी, तो दैट विल बी काउंटेड देयर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, इवन दो दे आर ऑफशोर, लेकिन दैट विल बी काउंटेड टुवर्ड्स देयर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। और अगर बाई चांस उन्होंने 2 साल में से 1 साल वहां पे पूरा कर लिया, यहाँ पे उनको सिर्फ 1 साल करना पड़ेगा, और उसके बाद उनको 2 साल का TR डायरेक्ट मिलेगा। और इसके आगे जाए कि फॉर हाइपोथेटिकली आर्गुमेंट से, अगर किसी का वीजा ग्रांट हुआ है और वो 2 साल से ही ऑनलाइन स्टडी उसने इंडिया में कर ली है और उसका कोर्स खत्म हो गया है, उसके बाद उसको 485 डायरेक्ट जो TR है वो इंडिया से TR मिलेगी डायरेक्ट, और यहाँ पे आके उसको कोई पढ़ना वढ़ना नहीं है, फुल टाइम उसको वर्क। ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। तो इसके जो लोग सोच रहे हैं कि हम अपना कोर्स डेफर कर दे या कैंसिल कर दे, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं पढ़ना वहां पे, क्योंकि लिविंग फ्री है वहां पे, हर चीज फ्री है, सिर्फ कोर्स फीस देनी है आपने, अगर वो वहां पे पढ़ के कर ले तो दिस इज अ वेरी गोल्डन मोमेंट बेसिकली उन लोगों के लिए जो वहां पे पढ़ सकते हैं, डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो सीधे यहाँ पे आके फुल टाइम वर्क राइट, और साथ ही उनका PR का पाथवे बन जाएगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम मार्केट करने वाले अगले आने वाले। बहुत बढ़िया। मैं वसीम सर को जस्ट 1 मिनट में समराइज करता हूँ। माय व्यूअर्स, वसीम सर का ये कहना है कि जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल चुका है, स्टडी वीजा मिल चुका है, वो डेफर ना करवाएं, वो ऑनलाइन स्टडी शुरू कर दें। 1 साल की स्टडी शुरू होगी है, वो वहां पर जाएंगे तो वो उनकी 1 साल की स्टडी ऑस्ट्रेलियन स्टडी ही मानी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, यदि उनका 2 साल की जो डिप्लोमा या डिग्री लिया उन्होंने वो कंप्लीट हो जाता है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी, आगे वो TR के लिए भी और PR के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। वहां पर उनको ओपन वर्क में मिलता है, और वहां पर जो भी ऑस्ट्रेलियन लोगों को जो फैसिलिटीज है दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कभी भी डेफर्ड ना करवाएं, ऑनलाइन स्टडी अपनी जारी रखें। एम आई राइट वसीम सर? मैसेज क्लियर? यही कहना चाहते थे आप? एब्सोल्युटली। अगर हाँ जी हाँ बिल्कुल, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो दे शुड कंटिन्यू देयर स्टडीज, दे कंप्लीट देयर स्टडीज, दैट फॉर देयर ओन बेनिफिट। ये वैल्यू ऐड होगी उनकी डिग्री में। तो ये आगे काम सीधा फुल टाइम आप काम कर सकते हैं, रादर देन शफलिंग बिटवीन वर्किंग एंड
और स्टडीज भी करनी, फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, गो फॉर इट, क्योंकि आपका लिविंग तो फ्री है ना वहाँ पे। यहाँ पे फीस दे पड़ेगी आपको, लेकिन जो है कि लिविंग फ्री है, सब कुछ फ्री है। और जब यहाँ लैंड करेंगे, द मोमेंट यू लैंड यू गेट फुल फुल वर्क राइट्स, फुल टाइम काम करें और अपना पीआर से रिलेटेड जो भी पाथवे बनता है, और आपको यानी कि आप अपना टाइम कैश कर सकते हैं इंडिया में रहते हुए, अगर वीजा लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब वसीम सर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों से मुझे सुनने को मिलता है, और ये लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं चाहता हूँ पूछना कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जिसने यहाँ पर 10th या +2 की हुई है, उसकी जो वाइफ है, जो स्पाउस है, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जा रही है पीजी कोर्स के लिए। तो क्या उनको, जो एक स्टूडेंट है जिसने यहाँ पर +2 की है, तो एज ए स्पाउस अपनी वाइफ के साथ, मतलब साथ में या बाद में क्या जा सकते हैं, जो लड़की वहां पर मास्टर्स या पीजी कोर्स करने जा रही है? क्योंकि एजुकेशन का लेवल जो है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंस बन जाता है। तो क्या एम्बेसी वाले वो चीज देखते हैं कि जो उनका हस्बैंड है वो जस्ट 12th क्लास पास है, +2 की है, और उसकी जो वाइफ जा रही है वो मास्टर्स के लिए जा रही है, तो वीजा लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? ये एक मिथ है या एक तो वाकई ही ये एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि एजुकेशन लेवल ऑलमोस्ट हस्बैंड वाइफ का इक्वल होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, जब बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए? इसके बारे में अब क्या ख्याल है? ऐसा कोई बात नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये 100% ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये हमारा एक सब कॉन्टिनेंट जैसे हम लोग का एक स्टिग्मा अटैच है हमारे पास, बीवी कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, हस्बैंड ज्यादा। यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी ऑस्ट्रेलिया की, हाँ, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उसका जो हस्बैंड था वो हेयर ड्रेसर था, ठीक है, हेयर ड्रेसर था। और अभी जो न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है, जसिंडा आर्डन उसका नाम है शायद, उसका जो हस्बैंड है वो शेफ है या इस तरह करके है। तो देयर इज नो सच थिंग, नो, एज लॉन्ग एज द मेन एप्लीकेंट वो लड़की है या लड़का, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज वो जो आपको, फिर वही बात की, एज लॉन्ग एज दे फुलफिल दो जीटीई क्राइटेरिया, इट डजंट मैटर कि स्पाउस कितना पढ़ा लिखा है, ये कोई रिश्ता तो हो नहीं रहा, शादी थोड़ी हो रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, ग्रेट, बिल्कुल ठीक है। सो वसीम सर, ये इस बात का आपने बहुत ब्यूटीफुली जवाब दिया कि वहां पर कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है, कोई रिश्ता कराने नहीं जा रहे। एक लड़का जो है वो चाहे +2 भी की हुई है, तो उसकी जो वाइफ है सपोज एमए मास्टर्स का भी कोर्स करने जा रही है, तो बोथ आर एलिजिबल टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता दूं जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी, सपोज वाइफ जा रही है और हस्बैंड उसका सेकेंडरी एप्लीकेंट बनता है, उसी एप्लीकेशन में सेकेंडरी होता है, जबकि प्राइमरी एप्लीकेंट है वो एक आदमी है, हस्बैंड या वाइफ है, तो वीजा लेने के चांसेस जरा थोड़े से कम है, क्योंकि दे नो कि अगर आप एक पार्टनर जाता है तो दूसरा काम करेगा, तो उसको डिस्करेज करने के लिए ये जरा उसको करते हैं। उसका तरीका यह कि पहले अगर पॉसिबल हो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, जो जिससे चांसेस ज्यादा है वो ये है कि दोनों में जिसने आना है वो आ जाए, और 6 महीने जब आप गुजारते हैं तो उसके बाद जो पार्टनर है उसको डिपेंडेंट वीजा पे, उसी वीजा पे, लेकिन ये कि डिपेंडेंट आप बुला लें, दैट इज मोर ऑफ, इसमें ज्यादा चांसेस है उनके वीजा ग्रांट होने के कंपेयर टू द फर्स्ट सिनेरियो। बिल्कुल, ताकि वो जो लड़की वहां पर सेटल हुई होती है या वहां पर लड़का सेटल हुआ होता है, तो वो उसको संभाल लेता है, मतलब इट वुड बी वेरी इजी वे टू गेट सेटलमेंट ओवर देयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कपल के। ग्रेट। सो सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने 30 मिनट्स इतने प्रीशियस टाइमिंग्स अपने बिजी स्केड्यूलिंग में से निकाले, और माई वीजा ओवरसीज आपका हमेशा लेनी रहता है कि आपने बड़े बड़े अच्छे तरीके से बिल्कुल खुल के बात की, कोई जलेबियां नहीं बनाई और सीधी सी बात की है, और इसके लिए हम आपका हमेशा ही धन्यवाद करेंगे। वी आर हाईली थैंकफुल टू यू। और माई वीजा ओवरसीज भी एथिकल कंपनी है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कंपनी है, लुधियाना से ऑपरेट कर रहे हैं, पंजाब से, एंड एक ऑफिस हमारा श्री गंगानगर राजस्थान में है, वहां से भी ऑपरेट कर रहे हैं। आप जैसे जो स्कॉलर पर्सन होते हैं, जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, उनसे बात करने का फायदा यही होता है कि सही नॉलेज मिले हमारे व्यूअर्स को, उनको मालूम पड़े कि सही तरीका क्या है किसी भी ओवरसीज में सेटलमेंट के लिए या पढ़ने के लिए। सो वसीम सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ लाइव होने के लिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, शुक्रिया।